बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की मौजज़ाती सूरत जो बंदा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले को बहुत कीमती चीज़ से नवाजता है। हर जायज़ हाजात पूरी होती है। ये सूरत अर्श को हिला देती है। नाज़रीन, ये कुरान की बहुत ही प्यारी और मौजज़ाती सूरत है कि जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है वो किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना तो कुरान की ये सूरत जो बंदा भी जुमरात या जुम्मे के दिन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर आपके हक़ में फ़ैसला करवाएगी। जब कोई बंदा पूरे दिल से और यकीन से सूरत की ज़मीन पर तिलावत करता है तो अर्श पर हलचल मच जाती है, क्योंकि ये वो बहुत प्यारी सूरत है जिसमें अल्लाह पाक की सफ़ात बयान की गई है और अल्लाह के फ़रिश्ते जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं इस सूरत की तिलावत पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, इसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। यानी वो बंदा जब ये सूरत पढ़कर अपने किसी भी मकसद के लिए, अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए दुआ मांगता है तो फ़रिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखा तो अर्ज़ की सबसे अफजल वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए मुक़र्रब बंदे तेरी बारगाह में कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए अहमद, मेरे कलाम यानी कुरान पाक के ज़रिए अर्ज़ की, या रब, समझ कर तिलावत करने से या बग़ैर समझे तिलावत करने से। तो इरशाद फरमाया कि दोनों तरह से ख़वाह वो समझ कर तिलावत करे या बगैर समझे तिलावत करे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल ज़ुहा की तिलावत करे वो ऐसे लोगों में से होगा जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होगा, फिर वो उस लायक हो जाएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत करेंगे। तो ये कुरान की छोटी सी बहुत प्यारी सूरत 30वें पारे की बहुत ही मुख्तसर सूरत है। सूरतुल ज़ुहा मेरी पसंदीदा सूरतों में से एक है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सूरत अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परेशानी और कशमकश में मुब्तला थे, कहीं उनका रब उनसे नाराज़ तो नहीं हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी उस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत तसल्ली बख्श और मोहब्बत भरे जवाबात दिए। ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो नाराज़ हुआ है। तो जिस तरह रात और दिन के प्रोसेस पर हम अंधा यकीन रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें उस प्रोसेस पर भी यकीन रखना चाहिए जो अभी हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि अभी उसी का होना हमारे लिए खैर है और यही अल्लाह की प्लानिंग है। हमने कोई भी मनफी ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। जब ईमान लाए हैं तो ईमान पर यकीन रख कर भी देखना है। तो नाज़रीन, जुमरात और जुम्मे के दिन 3 बार इस सूरत की तिलावत करें। अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद में कामयाबी या परेशानी से निकलने के लिए किसी भी नमाज के बाद यानी फ़जर, ज़ोहर, असर, इन तीनों नमाज़ों में से किसी भी एक नमाज के बाद सबसे पहले एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, फिर एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़ें, फिर 3 बार सूरत फ़ातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़ें और फिर 3 बार सूरतुल ज़ुहा पढ़ें और फिर एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़कर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ सीधी अर्श पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप ये अमल अपने किसी भी नेक और जायज़ मकसद के लिए और हाजत के लिए करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ अर्श पर ना पहुँचे और आपकी दुआ कबूल ना हो, क्योंकि ये वो अमल है जो दुआ को सीधा अर्श बरी पर पहुँचा देता है। तो आप भी अगर परेशान हैं, कोई मुश्किल या कोई जायज़ मुराद है तो आप भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे रसूल के सदके
ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔